Good morning. All the students join the class quick fast. Remaining student join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay. So let's start the lecture. So I will share the screen. In previous class, we have to study about the first experiment of digital system design lab, discuss the manual of the particular lab where we perform the first one experiment, that is the to verify the truth table of logic gate, and we have to cover the verification of truth table of logic gate regarding the एंड गेट है ना. एंड गेट के ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन देखा ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे. नेक्स्ट अपन आज स्टडी करेंगे और गेट का. सो जस्ट गो थ्रू टू द वर्चुअल क्लास, वर्चुअल प्रैक्टिकल लैब, virtual lab for digital electronics and DST lab. So just put the virtual lab, electronics and communication, digital electronics lab, list of experiment, and perform the first one experiment, that is the verification of the truth table of logic gates. एंड गेट की ट्रूथ टेबल है उसका वेरिफिकेशन अपन लास्ट क्लास में कर दिया था. आज अपन स्टडी कर रहे हैं और गेट का. So next go to the procedure. First of all, procedure of the OR gate, where the step one is the connect the battery or supply of plus 5 volt to the circuit. Second one step is the press the switch of input A and B. Accordingly, the switch is on in this state and switch is off on this state. Third one is the bulb glow if any one of both the switch are on, else it would not glow. द बल्ब इन ऑफ कंडीशन में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, बल्ब अगर ऑन कंडीशन में तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा. एंड रिपीट द स्टेप सेकंड एंड थर्ड फॉर ऑल द स्टेट. अपनी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, जैसे अपन और गेट के रेस्पेक्टिव स्टेट्स को देखें हैं. और गेट के रेस्पेक्टिव अपन इसकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सी आईसी अपन काम में लेंगे और गेट के लिए, आईसी 7432. ठीक है ना. और गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट एज वन व्हेन एनी और ऑल इन इनपुट्स आर वन, अदरवाइज द आउटपुट विल बी जीरो. अब जैसे इसकी ट्रूथ टेबल से अपन ऑब्जर्व करें, ट्रूथ टेबल में क्या है, वन कब प्रेजेंट है, जीरो कब प्रेजेंट है, जब बोथ इनपुट क्या है, जीरो है. अदरवाइज अगर एक भी वन है या एक भी कोई हाई कंडीशन में है, हाई स्टेट में है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा. जैसे इसकी फर्स्ट स्टेज में अपन देख रहे हैं ट्रूथ टेबल से, ए और बी दोनों जीरो है तो आउटपुट क्या है, जीरो है. ए पे जीरो है, बी पे वन है, तब आउटपुट वन है. ए पे वन है, बी पे जीरो, तब भी आउटपुट वन है. और दोनों पे अगर वन वन है तब भी आउटपुट क्या, वन है. ठीक है, इसका मीनिंग. आईसी कौन सी अपन काम में लेंगे इसमें, आईसी 7432. 7 वाली पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करना है, 14th वाली पिन को वीसीसी से कनेक्ट करना है. इनपुट जैसे इसमें 4 और गेट प्रेजेंट है, इस आईसी में 4 और गेट प्रेजेंट है. अगर 1 और 2 पे इनपुट दें तो 3 पे आउटपुट लेंगे, 4 और 5 पे अपन इनपुट दें तो 6 पे आउटपुट आएगा, 12 और 13 पे इनपुट दें तो 11 पे आउटपुट आएगा, 9 और 10 पे इनपुट दें तो 8 पे आउटपुट आएगा. तो इसके रेस्पेक्टिव अपन कनेक्शन देखें, कनेक्शन को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करें. थ्योरी ऑफ द OR गेट, OR गेट की थ्योरी के रेस्पेक्टिव अपन देखें, द OR गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स ए हाई आउटपुट इफ एनी वन ऑफ इट्स इनपुट आर हाई. मतलब ए और बी दोनों में से अगर कोई एक भी हाई स्टेट पे है तो आउटपुट क्या, वन आएगा. जैसे यहाँ बी पे वन है, हाई है, तो आउटपुट वन आ गया. यहाँ ए पे वन है, आउटपुट हाई है, तब भी वन आ गया. और ए और बी दोनों पे अगर आउटपुट हाई है तो उस केस में भी क्या है, ये आउटपुट हाई आएगा.
ओके। ए प्लस इज यूज टू शो द और ऑपरेशन। और ऑपरेशन मतलब वाई इक्वल टू ए प्लस बी। प्लस बी का मतलब एडिशन वाले ऑपरेशन को किससे परफॉर्म करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और गेट से। अब इसमें स्टेटमेंट है और गेट कैन बी रियलाइज बाय द DRL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक और TTL ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। मतलब अपन इससे भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और TTL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस वाले सर्किट को अपन देखें, आईसी का ये इंटरनल रूप है। इंटरनल फॉर्म में अपन देखें तो इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे और गेट को परफॉर्म करना है तो ए पे 0 है और बी पे 0 है। तो फर्स्ट अपन देखें, फर्स्ट रो को अपन देखें, ट्रूथ टेबल को इससे वेरीफाई करें। ए पे अगर 0 है, बी पे भी 0 है, ठीक है, तो दोनों केस में क्या आएगा, आउटपुट क्या रहेगा, 0 आएगा। ए पे अगर 0 दें, 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन से। नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो ये किस फॉर्म में आ गया, रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट रहेगा। फॉरवर्ड वाइज में क्या रहेगा, ये शॉर्ट सर्किट रहेगा। ये डायोड के अपन कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि डायोड इज आल्सो वर्किंग एज ए स्विच, ठीक है। ऑन कंडीशन में क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस। ऑफ कंडीशन में क्या रहेगा, रिवर्स बाइस। सो ए और बी दोनों पे 0 दिया तो रिवर्स बाइस, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर बाय द वे ए पे 1 दें और बी पे 0 दें, तो ए पे 1 का मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, फॉरवर्ड बाइस हुआ, ठीक है। बी पे 0 दे रहे हैं यानी नेगेटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दैट मींस रिवर्स बाइस। तो फर्स्ट वन डायोड, जो ऊपर वाला डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस है, नीचे वाला डायोड कौन सा है, रिवर्स बाइस है। तो ये तो ओपन सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो एज इट इज कहां चला गया, ये आउटपुट। तो आउटपुट क्या आ गया, हाई आ गया। आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। दोनों को अपन अपन 1 1 दें तो दोनों डायोड किस में आएंगे, फॉरवर्ड वाइस में, शॉर्ट सर्किट में। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो इस तरह से और गेट की तरह ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करें, जैसे इसके ट्रूथ टेबल से इसका वेरिफिकेशन करें बाय यूजिंग द सिमुलेशन प्रोसेस। सिमुलेशन प्रोसेस में गए, और गेट में अपन गए। और गेट के ऑपरेशन से पहले सबसे पहले अपने को क्या कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट करनी है। ये बैटरी कनेक्टेड कर दी, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या है, स्विच 1 को क्या करा अपन ने, ऑन करा, तो आउटपुट क्या 1 आ गया, हाई आ गया। फर्स्ट वाली जैसे ट्रूथ टेबल, फर्स्ट वाली टेबल में जैसे अपन इस और गेट के टेबल को अपन वेरीफाई करें, अगर दोनों इनपुट क्या है, 0 0 है, तो उस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दोनों अगर ऑफ कंडीशन में है तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा वाला केस क्या है, ए पे 0 है, बी पे 1 है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ए पे 0 रखा अपन ने, बी पे इसको 1 कर दिया, बी पे 1 गया, तो आउटपुट ग्लो कर गया। बाय द वे सेकंड वाले को ऑफ करना है, फर्स्ट वाले को ऑन करना है, तब भी आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, बल्ब ग्लो करेगा। दोनों को अपने को ऑन कर देना है, दोनों ग्रीन लाइन हो गए, तो उस केस में भी आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। तो और गेट को ऑपरेशन को परफॉर्म हो गया, और गेट को ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से अपन इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अपन कौन सा गेट स्टडी करते हैं, नेक्स्ट है नॉट गेट। नॉट गेट के लिए अपन कौन सी आईसी काम में लेंगे, 7404। सिमिलर वे में वही 14 पिन को वीसी से कनेक्ट करा, 7th वाली पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करा। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 रहेगा, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या, 0 आएगा, नॉट गेट की तरह। और इन्वर्टर, इन्वर्टर की तरह इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट हाई है, इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई आएगा। तो इन्वर्टेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब इसको अपन परफॉर्म करके देखें। नॉट गेट, नॉट गेट की थ्योरी को देखें पहले अपन, थ्योरी की स्टडी करें नॉट गेट के लिए, और गेट की स्टडी नॉट गेट के लिए। तो नॉट गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट एंड इट्स आउटपुट। इट इज आल्सो नोन एज एन इन्वर्टर, ओके। इफ द इनपुट वेरिएबल इज ए, the inverted output is known as the not a, okay. This is also show a bar or a dash, a bar या a dash से भी अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या रहेगा, जैसे आउटपुट y क्या आएगा, a डैश या a बार। a अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, a अगर 1 है तो आउटपुट 0 आ जाएगा, ठीक है। नॉट गेट कैन बी रियलाइज थ्रू द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से अपन रियलाइज कर सकते हैं। द इनपुट इज कनेक्टेड थ्रू द रेजिस्टेंस R2,
ए को अपन ने कनेक्ट करा R2 के थ्रू, ठीक है, टू द रजिस्टर बेस, बेस से अपन ने कनेक्टेड करा। व्हेन नो वोल्टेज इज प्रेजेंट ऑन द इनपुट द ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ, ठीक है, when the transistor is off no current flow through the collector emitter part, thus the current from the supply voltage VCC flow from the resistance R1 to the output. In this way the circuit current is high when its input is low. इसका मीनिंग क्या रहेगा कि इस केस में वैन अगर अपन ए पे लो वाली कंडीशन लगाते हैं तो ये किस पे जाएगा, बेस वाली कंडीशन पे ना। ये बेस वाली कंडीशन पे मैं लास्ट क्लास में बताया था, अगर बेस पे अपन लो वोल्टेज या जीरो वोल्टेज देते हैं तो उस केस में ये ट्रांजिस्टर किस मोड में वर्क करेगा, कट ऑफ मोड में। कट ऑफ मोड में इसका मीनिंग क्या रहेगा, इट इज वर्किंग एज ए ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट हो गया तो सारा वीसीसी किधर सप्लाई कर गया, इस ए की, इस वाले टर्मिनल की तरफ। ओपन सर्किट से तो कुछ पास होगा नहीं, कोई पास होगा नहीं तो वो ग्राउंड में भी नहीं जाएगा, तो सारा की सारी जो सप्लाई अपन वीसीसी से दे रहे हैं वो किधर जाने लग जाएगी, ये इस आउटपुट टर्मिनल पे या इसके कलेक्टर टर्मिनल पे। कोई ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर टर्मिनल, तो यहाँ इसके आउटपुट में क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। हाई क्या आएगा, वीसीसी। ये वीसीसी सारी सीधा किधर चला गया, इसके कलेक्टर टर्मिनल, ए बार वाले टर्मिनल पे, ठीक है। बाय द वे ए पे अपन हाई दे दें, ए पे बंद है, तो उस केस में ट्रांजिस्टर किस मोड में चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट मोड में, सैचुरेशन मोड में। और शॉर्ट सर्किट मोड में क्या होगा, सारी की सारी सप्लाई यहाँ से शॉर्ट सर्किट से होते हुए किधर चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी, तो आउटपुट कलेक्टर टर्मिनल पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एक तरह का इन्वर्टेड फॉर्म आ गई। अगर इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या आ रही है, कलेक्टर टर्मिनल पे जीरो आ रहा है। इनपुट ए पे अगर अपन जीरो दें तो आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर टर्मिनल पे क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो एक तरह से इन्वर्टेड की फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो व्हेन, ये इसका स्टेटमेंट है, व्हेन वोल्टेज इज प्रेजेंट एट द इनपुट द ट्रांजिस्टर टर्न ऑन। अगर इस पे ए पे अपन हाई दे दें तो ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, ऑन वाली कंडीशन में। सो अलाउ द करंट थ्रू टू फ्लो थ्रू द कलेक्टर इमिटर सर्किट डायरेक्टली टू द ग्राउंड। तो सीधा ये शॉर्ट सर्किट से होते हुए कहां चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। दिस ग्राउंड पाथ क्रिएट ए शॉर्टकट दैट बाईपास द आउटपुट व्हिच कॉजेज द आउटपुट टू गो लो। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इसमें लो वाली कंडीशन में। सो इन दिस वे द आउटपुट इज हाई व्हेन द इनपुट इज लो। अगर ये एक तरह का रेसिप्रोकल आ गया, इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है, इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है। इज इट क्लियर? अब इसका ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखो, सिमुलेशन वाले प्रोसेस को। नॉट गेट इंस्ट्रक्शन देखें अपन। सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करना है, प्रेस द स्विच 1 फॉर बैटरी टू बी कनेक्टेड टू द सर्किट। बैटरी से कनेक्ट करना है स्विच ऑन करके। स्विच 2 फॉर इनपुट ए, ठीक है। व्हेन द स्विच इज ऑन स्टेट, इसको ऑन करना हो तो इस केस में लाना है, ऑफ करना है तो इस केस में रहेगा। द बल्ब इज ग्लो इफ द स्विच 2 इज ऑफ, डज नॉट ग्लो इफ स्विच 2 इज ऑन। तो सबसे पहले अपने क्या कनेक्ट करना है, ऑन। ये कनेक्टेड कर दिए बैटरी, स्विच को ऑन कर दिया, जिससे क्या होगा कि सारी की सारी सप्लाई क्या है, इसमें बैटरी की सप्लाई चालू हो गई। अब अगर स्विच ऑफ है, अब जहां पर देख रहे हैं स्विच 2 पे जो इनपुट है, जो किससे कनेक्टेड है, बेस टर्मिनल से कनेक्टेड है ना स्विच। अगर इस वाले टर्मिनल को ऑफ रख रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी आउटपुट क्या हाई आ रहा है। इसको अगर स्विच 2 को अपन ऑफ रख रहे हैं तो इनपुट तो क्या है, लो है ना, और बल्ब ग्लो कर रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। अब जैसे इसको ऑन करा, यानी स्विच 2 को ऑन कर रहे हैं, दैट मींस इनपुट तो क्या रख दिया, हाई, और आउटपुट में क्या बल्ब हो रहा है ऑफ, ग्लो नहीं कर रहा है, तो आउटपुट क्या हो गया, लो हो गया। तो इनपुट लो है तो आउटपुट हाई आ रहा था, और इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट क्या आ रहा है, लो आ रहा है। तो इट इज वर्किंग एज ए इन्वर्टर। क्लियर हुआ? सिंपल है। ओके, नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में कौन सा आता है, सबसे पहले नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट के मैनुअल से स्टडी करी सबसे पहले। तो नैंड गेट इज ए एक्चुअली ए सीरीज ऑफ एंड नॉट गेट। नैंड गेट इज ए combination or the series combination of the and not gate. If we connect the output of AND gate to the input of the NOT gate, this combination is work as a NOT AND or NAND gate, और NAND gate की तरह वर्क करेगा। इस केस में क्या है, इट्स आउटपुट इज हाई और 1 व्हेन एनी और ऑल इनपुट आर 0। इसका मीनिंग क्या है, अदरवाइज आउटपुट इज 1।
इसका मीनिंग क्या है, जब दोनों इनपुट अपन हाई ले लेंगे उस केस में आउटपुट क्या आएगा, 0, अदरवाइज क्या आएगा, आउटपुट हाई। ठीक है, इसके लिए कौन सी आईसी काम में लेंगे, 7400 आईसी। सेम वही 14 पिन इज कनेक्टेड टू वीसीसी, 7 पिन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, 4 नैंड गेट, वही कॉम्बिनेशन 4 नैंड गेट, 4 गेट्स का, यहाँ कौन से गेट है, नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से आईसी डिजाइन करी हुई है। 1 और 2 पे इनपुट दें तो 3 पे आउटपुट आएगा, 4 और 5 पे इनपुट दें तो 6 पे आउटपुट आएगा, 12 और 13 पे इनपुट दें तो 11 पे आउटपुट आएगा, 9 और 10 पे इनपुट दें तो 8 पे आउटपुट आएगा। इज इट क्लियर? अब इसके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अपन देखें इसकी स्टडी करके, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में क्या है, ये नैंड गेट का सिंबल है, आउटपुट क्या है, a इंटू बी का बार। सेम अगर a और b दोनों पे 0 है तो आउटपुट 1 है, a पे 0 है b पे 1 है, आउटपुट 1 है, a पे 1 है b पे 0 है, आउटपुट 1 आएगा, और दोनों पे अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या, लो आएगा, 0। A simple two input logic NAND gate can be constructed using the RTL, register transistor logic. Okay, RTL. Switch connected together as shown the below. The input connected directly to the transistor way. Either transistor must be cut off or off for an output Q. अब जैसे इस ऑपरेशन को समझें, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट अपन ले लिया कि ए और बी दोनों पे 0 0 दिया, ए पे भी 0 दे दिया, बी पे भी 0 दे दिया। ए पे लो दिया तो इसने ट्रांजिस्टर किस मोड में ले जाएगा, कट ऑफ मोड में ले जाएगा। बी पे 0 दिया तो ट्रांजिस्टर T2 किस मोड में जाएगा, कट ऑफ मोड में जाएगा। T1 और T2 किस मोड में, कट ऑफ मोड में। कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट। तो T1 भी ओपन सर्किट है, T2 भी ओपन सर्किट है, तो सारी की सारी वीसीसी की सप्लाई किधर चलेगी, आउटपुट में। भाई ओपन सर्किट है तो नीचे ग्राउंड में तो जाएगा नहीं वीसीसी से सप्लाई, वीसीसी से सप्लाई दें और ये T1 और T2 ओपन सर्किट है तो ग्राउंड में तो वो जा नहीं पाएगा सीधा, वो किधर चला गया, वीसीसी इधर से होता हुआ आउटपुट में चला गया। तो आउटपुट क्या आ गया, सारा आउटपुट किसके इक्वल हो गया, वीसीसी के, तो आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया। तो फर्स्ट हाई हो गया, समझ में आया? अब ए और बी दोनों पे जैसे बाय द वे 1 1 दे, ए हाई वाला लास्ट वाला केस देखे तो ए पे 1 दिया, हाई दिया, हाई देते ही ये ट्रांजिस्टर किस में चला गया, सैचुरेशन मोड में चला गया। सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। बी पे भी 1 दिया तो ये ट्रांजिस्टर किस में चला गया, T2 सैचुरेशन मोड में। सैचुरेशन मोड में कैसे वर्क करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट। तो ये T1 भी शॉर्ट सर्किट है, T2 भी शॉर्ट सर्किट है, तो वीसीसी से सीधी सप्लाई चली और करंट कहां से पास होती है, T1 से जो शॉर्ट सर्किट है वहां से भी पास हुई, T2 जो शॉर्ट सर्किट है वहां से भी पास हो गई, वो सीधी कहां चलेगी, ग्राउंड में। तो सारी की सारी सप्लाई या सारी की सारी करंट किधर चलेगी, ग्राउंड में। आउटपुट में क्या आया, 0। आउटपुट में कुछ गया ही नहीं, कि सारा सारा पास होके कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया, तो आउटपुट में क्या आ गया, 0। तो ए और बी दोनों पे हाई दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0। तो ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई होगी इससे, है ना। आरटीएल लॉजिक से अपन इस नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब अपन इसके सिमुलेशन पे जाते हैं। नैंड गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी कनेक्ट करी, स्विच ऑन करते बैटरी सर्किट में सप्लाई कर दी। अब ए और बी दोनों पे 0 0 है, जैसे ट्रुथ टेबल में देखें ए और बी दोनों पे 0 0 है, तो उस केस में क्या आ रहा है, आउटपुट हाई, बल्ब ग्लो करना चाहिए 0 0 पे। तो ये देखो दोनों पे अगर ऑफ कंडीशन है, तो रेड का मतलब ऑफ कंडीशन है, दोनों पे रेड वायर दिख रहा है ना, रेड लाइन मतलब दोनों ऑफ है। दोनों ऑफ कंडीशन में तो आउटपुट क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मींस आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। बाय द वे दोनों में से एक को ऑन करें और दूसरे को ऑफ करें, जैसे इसको फर्स्ट वाले को ऑन कर दिया, दूसरे को ऑफ करा, तब भी आउटपुट क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। दोनों को ऑन कर रहे हैं तब आउटपुट, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो आउटपुट क्या हो रहा है, 0 0 हो रहा है। यानी फोर्थ वाली कंडीशन कि ए और बी दोनों पे 1 1 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो बल्ब ग्लो नहीं करने चाहिए दोनों पे 1, तो दोनों को ऑन करा यानी ग्रीन हो गया, स्विच 2 भी ग्रीन है, ऑन हो गया, स्विच 3 भी ग्रीन है, ऑन हो गया। तो दोनों इनपुट को ऑन कर रहे हैं तो आउटपुट क्या है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो आउटपुट क्या है, 0। तो फोर्थ वन रूल सेटिस्फाई हो। तो इस तरह से भी अपन नैंड गेट को स्टडी कर सकते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। जो अपना एक्सपेरिमेंट है ना कि वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट, वेरीफाई हो गया। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पर अपन चलते हैं। एक और यूनिवर्सल गेट कौन सा रहता है, नॉर गेट। एक और यूनिवर्सल गेट कौन सा रहेगा इसमें, नॉर गेट। तो नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं नॉर गेट के लिए।
नॉर गेट के लिए कौन सी आईसी काम में लेंगे? 7402। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर रहा है? नॉर गेट इज एक्चुअली ए सीरीज ऑफ और गेट एंड नॉट गेट. If we connect the output of an OR gate to the input of a NOT gate, the combination will work as a NOT dash or not known as the NOR gate. Its output is 0 when any or all input are 1, otherwise output is 1. इसका मीनिंग क्या है? अगर दोनों पे 0 0 है, दोनों पे लो है, तो ही उस केस में आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा? वो 0 रहेगा. आईसी देखें 7402, 7402 की आईसी के रेस्पेक्टिव देखें तो 14 पिन किससे कनेक्टेड है? अगेन वीसीसी से. ग्राउंड वाली पिन 7th वाली पिन किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से कनेक्टेड है. इनपुट अपन कहाँ दे रहे हैं? 1 और 2 पे, 2 और 3 पे इनपुट दिया, 1 पे आउटपुट लिया. 5 और 6 पे इनपुट दिया, 4th पे आउटपुट लिया. 8 और 9 पे इनपुट दिया, 10 पे आउटपुट लिया. 11 12 पे इनपुट दिया और 13 पे आउटपुट लिया. तो इस तरह से भी अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं. अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अपन इसकी स्टडी करें तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में कैसे एनालिसिस करेंगे? नॉर गेट को, इसका ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रखा है. एक्सप्रेशन क्या है? y इक्वल्स टू a प्लस b का बार. So this is a NOT dash OR gate which equal to OR gate followed by the NOT gate. The output of all NOR gate are low if any one of the input are high. The symbol is OR gate with a small circle on the output. The small circle represent the inversion or NOT. ये NOT gate को represent करेगा. अब इसके बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें आईसी के रेस्पेक्टिव. So a simple 2-input logic NOR gate can be constructed by using the RTL, register transistor logic. ठीक है, switches connected together as shown below with the input connected directly to the transistor base. Both transistor must be cut off or off for all and output at Q. ठीक है, इस केस में अपन आरटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक लगाया. उस केस में अपन देखें ए और बी दोनों पे अगर अपन लो कंडीशन रखें तो आउटपुट क्या आ जाएगा? हाई आएगा. तो दोनों लो पे रखेंगे तो कट ऑफ रहेगा, तो सीधा वीसीसी किधर ट्रांसफर हो जाएगा? आउटपुट साइड में. दोनों को अपन हाई रखेंगे तो किस तरह से वर्क करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह. तो शॉर्ट सर्किट के केस में किधर पास हो जाएगा? अब जैसे सेकंड वाला केस में आपको बताऊं जिसमें बी की वैल्यू क्या रख रखी है? 0. ए की वैल्यू रखी है 1. ए की वैल्यू 1 रखी तो ट्रांजिस्टर T1 किस में जाएगा? सैचुरेशन मोड में. सैचुरेशन मोड में क्या रहेगा? ये शॉर्ट सर्किट रहेगा. ठीक है ना. और बी पे अगर 0 रखना है तो बी पे 0 का मतलब T2 किस में गया? कट ऑफ मोड में. कट ऑफ मोड का मतलब क्या रहेगा? ये ओपन सर्किट रहेगा. अब ये शॉर्ट सर्किट है तो वीसीसी यहां से आया, इस शॉर्ट सर्किट से होते हुए T1 जो शॉर्ट सर्किट से होता हुआ सीधा किधर चला गया? ये ग्राउंड में. समझना इस पाथ को. देखो कि वीसीसी से सप्लाई दी, T1 जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट से होता हुआ सीधा किधर चला गया? ये इधर ग्राउंड में चला गया. इधर ये ग्राउंड में जाएगा तो उस केस में क्या होगा? आउटपुट में क्या आ गया? 0. तो सारा का सारा किधर चला गया? ग्राउंड में चला गया. तो आउटपुट क्या गया? 0. तो ये सेटिस्फाई हो गया. तो इसके ट्रूथ टेबल को अपन आरटीएल लॉजिक से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और इसके रेस्पेक्टिव अपन सिमुलेशन प्रोसेस से भी इसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे अपन देखें नॉर गेट के लिए. नॉर गेट के लिए फर्स्टली अपन ने किससे कनेक्ट करा? बैटरी से कनेक्ट करा. स्विच को ऑन करा. स्विच को ऑन करने के बाद जो नॉर गेट की टेबल को अपन देखें कि जब दोनों 0 0 हैं उस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. जब दोनों ऑफ है, स्विच 2 भी ऑफ है, स्विच 3 भी ऑफ है, दोनों रेड लाइन से कनेक्टेड है, यानी दोनों क्या है? ऑफ कंडीशन में. उस केस में बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, यानी आउटपुट क्या आ रहा है? ऑन आ रहा है. एक को भी जैसे ऑन करा, जैसे ऊपर वाले एक को ऑन करा, दूसरे को ऑफ करा, तब भी आउटपुट क्या है? लो है. ऊपर वाले को ऑन करा, नीचे वाले ऊपर वाले को ऑफ करा, नीचे वाले को ऑन करा, उस केस में भी आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. दोनों को अपन ने 0 0 कर दिया या दोनों को हाई करा, दोनों को हाई कर दिया, ऊपर को भी ग्रीन कर दिया, नीचे वाले को भी ग्रीन कर दिया स्विच को, उस केस में भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो आउटपुट क्या है? लो है. तो इस तरह से इसकी चारों पोजीशन, चारों कंडीशन अपन ने क्या कर दी? सिमुलेशन प्रोसेस से जस्टिफाइड कर दी. तो सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा तरीका है जिससे अपन इनकी ट्रूथ टेबल को, लॉजिक गेट की ट्रूथ टेबल को सिमुलेशन प्रोसेस से वेरीफाई करना है कि वो जो टेबल जो गिवन हुई है, ये वाली जो टेबल गिवन है, इसको वेरीफाई करना है इस सिमुलेशन प्रोसेस से. ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सओर गेट, एक्सओर नॉर गेट का जो है, जो भी वेरिफिकेशन है ट्रूथ टेबल का, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.
आज यही पढ़ा है कि भाई अपन ने अभी तक जो स्टडी करी है एंड गेट की, और गेट की और यूनिवर्सल गेट की। यूनिवर्सल गेट में कौन से आते हैं, नैंड गेट आ गया, नॉर गेट आ गया, उनकी अपने स्टडी कर ली है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो होप सो सारे सभी बच्चों ने ये वर्चुअल जो लैब है, वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हो गए होंगे। इसको जरूर काम में लो बेटा, ये अपने जरूर आगे अपने को इससे फेमिलियर होना ही पड़ेगा। इसको काम में लो, इसको बहुत सिंपल प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन सारे गिवन है, थ्योरी है, और क्या क्या प्रोसेस से अपन सिमुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही इजी गोइंग दे रखा है। कोई और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो है, इसको मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, और जो मैनुअल है वो मैं इसके गूगल क्लासरूम पे इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।